वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी हैरत कदा। वाह सर, ये प्रोग्राम तो मुझे बहुत पसंद है। अरे मलाइका दाढ़ी रख ली। 18 मई सन 1861। सानू अज दियां गल्लां चेते नहीं किथे ले। 18 मई सन 1861। और ये ऑडियंस भी उदों दी है। 18 मई 1861 एक बहरी जहाज तैयार किया गया नोवा स्कॉशिया कनाडा में। अब जब वो बहरी जहाज तैयार हो रहा था, क्योंकि उस दौर में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड नहीं थी, बिल्कुल, तो उसके सामान के नीचे दब के कारीगर फौत हो गया। खैर उस दौर में वो रस्सियों के साथ पुलिस के साथ खींचते थे तो नीचे आ गया। उन्होंने कहा यार कोई बात नहीं, हादसात होते रहते। जब वो मुकम्मल हो गया और उसको पहली बार जब समंदर में डाला गया, तो जिस कप्तान को, जिस सेलर को उसकी कप्तानी सौंपी गई, वो जैसे ही उस बहरी जहाज में सवार हुआ, उसे खांसी लग गई। वो आम गुफ्तगू करता था, ठीक थी, वो जहाज के हवाले से कोई हुक्म देने लगता था तो उसे खांसी आ जाती। वो हुक्म दे नहीं पा रहा था। खैर उसने इशारों से कहा कि इसको आगे बढ़ाओ। थोड़ा आगे गए तो उसकी खांसी में खून भी आने लग गया। उन्होंने उस बहरी जहाज को वापस मोड़ा और दोबारा डॉक पे लगा दिया। और जब वो सेलर नीचे उतरा, जो कप्तान था, ही वॉज फाइन। उसने एक दिन इंतजार किया, दोबारा उसको समंदर में डाला, फिर खांसी आने लगी। और इस बार उसने कहा कि मुझे वापस नहीं लौटना, शायद समंदर की वजह से कोई एलर्जी है या कुछ है। थोड़ा आगे गए तो हालत इस कदर अबतर हो गई कि उसको वापस लाना पड़ा और वो मर गया। उस जहाज का नाम था अमेज़न। मैंने तो लगता वो खांसी वाला जहाज मशहूर था। दोबारा उस जहाज को जब समंदर में डाला गया तो इस बार कप्तान को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा आगे जाके वो जहाज जो है वो मिट्टी में धंस गया। तो मैं पता की समझा कि मैं कहने लगे कि अब कप्तान को तो कुछ नहीं हुआ। थोड़ी दूर जाके जहाज खुद खांसने लग गया और वो इस कदर खांसा कि उसे वापस करना पड़ा। हारून साहब, मिट्टी में कैसे धंस गया जहाज? जो बड़े बहरी जहाज होते हैं वो थोड़ा दूर रुक जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि समंदर की जो सतह है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है ना, गहराई उसकी, तो ये धंस गया। इसको बड़ी मुश्किल से निकाला। जब दोबारा समंदर में डाला तो ये एक और जहाज में जाके टकरा गया, कंट्रोल नहीं हुआ और इस वजह से दूसरा जहाज तो खैर डूब गया, ये खराब हो गया। इसको वापस लाया गया ठीक करने के लिए। तो मुरम्मत के लिए जिस शिप यार्ड पर इसको लगाया गया उसको आग लग गई। मनहूस जहाज, मनहूस था, बेहतरीन मनहूस। और ये मशहूर हो गया कि ये जहाज मनहूस है, कर्स्ड है। इसको दोबारा तैयार किया गया और इस बार जरा और बड़ा कर दिया गया इसको, क्योंकि समझा ये जाता है कि जहाज जितना बड़ा होगा वो उतना महफूज होगा, क्योंकि अब कोई खरीद नहीं रहा था। कनाडा में तो कम से कम कोई नहीं खरीद रहा और कोई बाज भी नहीं आ रहा था इसको वापस चलाने से। चैलेंज ले लिया मतलब लोगों ने। नहीं, अब बाज आ गए। हाँ। अब आ गए। तो एक अमेरिकन इन्वेस्टर ने, एक अमेरिकन आदमी ने इस जहाज को खरीद लिया, इसका नाम बदल दिया और इसका नाम रख दिया मैरी सेलेस्ट। मैरी सेलेस्ट। उसने कहा कि भाई मैं नहीं मानता इन चीजों को और नाम बदल लो, कुछ नहीं होता ये। वो लेके अमेरिका चला गया और कुछ अरसा वो जहाज इधर उधर आमदो रफ्त में काम आता रहा। एक रोज क्या हुआ कि ये जहाज निकला न्यूयॉर्क से जिनोवा जाने के लिए। हुआ ये कि वो जहाज कभी भी जिनोवा नहीं पहुंचा। फिर किधर गया? गुम गया। उस पर 7 लोग सवार थे, जो कि स्टाफ था, क्रू था और एक कैप्टन और कैप्टन की फैमिली, उसकी बेटी बीवी। थोड़े रेंज आ गया कि मैं इतना ड्राई नहीं हटे, मैं अभी निकल जाना। अच्छा, एक रोज क्या हुआ कि एक जहाज था, बहरी जहाज कनाडा का ही, वो समंदर में जा रहा था। उसके सामने दूर एक जहाज नजर आया। उसने कहा इस जहाज का हमें ना बताया गया है कि इस वक्त इस रूट पर ये जहाज भी है और ना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई आएगा जहाज। उसने खैर कुछ सिग्नल विग्नल भेजे तो जवाब नहीं आया सायरन्स का। खैर उन्होंने अपना जहाज उसके पास लगाया और उसमें चले गए। तो वो मैरी सेलेस्ट था। अच्छा। जब वो उस मैरी सेलेस्ट के अंदर गए तो उन्होंने क्या देखा कि वहां ना बंदा ना बंदे का निशान, और जहाज में उनकी चीजें ऐसे ही पड़ी हैं जैसे वो लोग अभी इधर मौजूद हैं। खाना टेबल्स पर लगा हुआ था, वैसे ही बिल्कुल वैसे। किताबें जो पढ़ रहा था किताब, वो किताब खुली हुई थी। हर चीज इन ऑर्डर थी, लेकिन उस जहाज में कोई जीरो नहीं था और पता भी नहीं लगा। पता नहीं चला। यही मिस्ट्री है और ये आज तक अनसॉल्व्ड है कि वो लोग कहां गए। क्योंकि जो कुछ जहाज में हो रहा होता है वो एक बड़ी लॉग बुक होती है, वो उसमें लिखा जाता है हर आधे घंटे बाद।
اور اس میں جو آخری بات لکھی ہوئی تھی وہ یہ لکھی ہوئی تھی کہ آج موسم کچھ ٹھیک نہیں, یعنی اٹ واز اے نارمل تھنگ. لیکن اگر موسم ٹھیک نہیں تھا تو جہاز کو بھی کچھ ہوا ہوتا, جہاز خراب ہو گیا ہوتا, ڈوب گیا ہوتا, ٹوٹ گیا ہوتا, کوئی مسئلہ ہوتا. جہاز بالکل ٹھیک, صفائی بالکل اسپک اینڈ سپین. آئی گیس وہ لوگوں کا اپنا پلان تھا, وہ کہیں فرار ہونا چاہتے تھے. اور سمندر جی انہوں نے اپنی سائیکلاں پا لی ہیں. نہیں, وہ اپنے ساتھ بوٹس لے کے گئے. ارے بھائی بوٹس لے کے گئے ہو سکتے ہیں اپنے ساتھ. تو اگر وہ بوٹس لے کر جاتے نا تو جو ڈاک یارڈ پہ لاگ ہوتا ہے اس لاگ میں لکھا ہوتا کہ اس پر اتنی شپس تھیں. کوئی پلان بہرحال انہوں نے نہیں, وہ لے کے جاتے, وہ اپنی کتاب ویسے کھلی پڑی, وہ نہ ساتھ لے کے گئے, ان کے کپڑے پڑے, ان کا کھانا پڑا, کھانا نہیں ساتھ لے کے چھوڑ کے صرف بوٹ لے کے دوڑ پائے. کھانا کیوں نہیں لے کر گئے؟ بھی کوئی انہیں لینے آیا ہو, نہیں تو لوگوں کو ایک اور شپ آیا ہو, وہ سب اس میں ٹرانسفر ہوئے ہوں اور چلے گئے. ارزا نے سالو کرنا ہے یہ. سر یہ متس پہ اور انریزنیبل باتوں میں کبھی یقین نہیں کروں گا, انہیں ایلینز اغوا کر کے لے گئے. ہارون صاحب, ہماری آڈینس ویٹ کر رہی ہے شو میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, ان کے پاس چلتے ہیں. جی السلام علیکم سر, میرا نام ذیشان علی ہے. میں بچپن سے لے کر اب تک ایک سٹوری کچھ اشعار میں پنجابی میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو. ایک سیکنڈ, آپ کی زندگی کی کہانی ہے. یس سر, کچھ اشعاروں میں. جی سر. جی. وہ بھی ادو نکی سی تے میں بھی ادو نکا سا. اوے نہ کہہ شیر, تو کہہ میں بھی ادو کوجا سی تے وہ بھی نکی سی. یار دیکھو کیا کاؤنٹ رہا ہے. میرے بچے نے فون کیا گوگل کرو, میرے پاپا حالات بہت خراب ہے, بادل گرج رہے, بجلی چمک رہی, ہمیں بڑا ڈر لگ رہا ہے, آپ گھر نہ آنا. سردیاں نو سلنڈر بھران گیا, انہیں کہا یار سلنڈر دی چادر کمزور ہے, تے نہیں میں بھرنا, تے اپنی لا کے دیتی, کہندا ہن بھر دے. عظیم وکی پیدا ہویا, 4 دن انہوں نے محلے چ کسی نے نہیں بہایا. کیوں؟ فائر بریگیڈ آئے, اگ بھی ہوندا تے کہندے ٹھنڈا ہوئے گا تے بہاواں گے. ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ. ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਿੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਸਾਂ. ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਮੈਂ ਟਿੱਕਾ ਸਾਂ. ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ, ਰੋ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਫੜ ਕੇ. ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦੀ ਸੀ. ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ. ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਕੂਲ ਕਿਹੜੇ ਲਗਾਈ ਹੋ? ਜਿੱਡਾ ਲੰਬਾ ਤੇਰਾ ਬੁੱਕੂ ਆ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ. ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਟੁਰ ਗਈ, ਐਡਾ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਟੁਰ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ, ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਰਾਈ ਦੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ کہانی ہے. لیکن وہ گئی کیوں, اس کے جانے کی وجہ کیا تھی؟ انہیں دیکھ لیا نو. اچھا جی, نیکسٹ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد قاسم ہے. میں 2 شعر آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو میں نے اپنی لائف کے فرسٹ ایور مطلب شعر و شاعری میں نے سٹارٹ کی ہے. کریں. چاہتے محبوب میں بخوشی ہم دار پہ جھول گئے, سو دید ہو یہ سنگ دلی کہ وہ لہجہ بھر میں بھول گئے. یہ شاعر کی آواز ہے. انداز بھی بڑا اچھا شاعر دا جی. تختہ دائر پہ جھول گئے اسٹوپے. ناظرین, یہ تھا آج کا شو. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.